अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न आपने कैसे फाइल करनी है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप खुद से फाइल करना चाहें तो बड़े आराम से आप कर सकते हो। अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी हो तो हम कर देंगे, लेकिन मैं जैसे आपको बताऊंगा आप सारी चीज़ें खुद कर लोगे। आपने सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब जैसे 2025 की आपने रिटर्न फाइल करनी है, यहाँ पे 2025 आ गया है, इसको सिलेक्ट करें, कंटिन्यू करें। ये फॉर्म आपके सामने ओपन कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जिस कंपनी की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसका कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है। अगर बैंक अकाउंट आप ओपन हो भी गया है तो ऐसे लिमिटेड सी कोई ट्रांजैक्शन हुई है, कोई शेयर ट्रांसफर मनी है या नहीं है, या बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं हुआ, तो आपने अपनी रिटर्न की फाइलिंग ज़रूर करनी है। देखें, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, आप उसमें बिजनेस करो या ना करो, अगर आप उसकी रिटर्न फाइल नहीं करोगे 31 दिसंबर से पहले पहले वो इनएक्टिव हो जाएगी। फिर ड्यूरिंग द पीरियड अगर आपको ज़रूरत पड़ गई कि आपने उसको एक्टिव करना है, तो इसका जो एटीएल चालान होता है ना, वो 20,000 का होता है। तो फिर आपको ये नल की रिटर्न फाइल करके साथ 20,000 का चालान पे करना पड़ेगा, फिर आपका स्टेटस कंपनी का फाइलर और एक्टिव होगा, वरना वो एक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए कंपनी बनाने से पहले ये 5 दफ़ा सोच लें कि आपने इसकी कंप्लायंस करनी है या नहीं करनी। अगर आप इसकी कंप्लायंस नहीं कर सकते तो फिर कंपनी बनाए ही ना, लेकिन अगर आपने बनाई है तो फिर कंप्लायंस लाजमी करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, इसमें अभी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, मैं उसकी रिटर्न आपको बता रहा हूँ। जिस कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी होती है उसके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सेल्स परचेज हो रही हैं, सैलरीज जा रही हैं, तो फिर बेटर है किसी कंसल्टेंट को हायर करें, फिर खुद फाइल ना करें, ठीक है। किसी को पे करें और उससे फाइल करवाएं, बेशक हमसे ना करवाएं, किसी और से करवा लें, लेकिन खुद फाइलिंग ना करें। अगर आप खुद करोगे आप गलत कर लोगे, फिर आपको 161 के 122(9) के और डिफरेंट नोटिस आएंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। अकाउंट अटैच भी हो सकते हैं और बड़े मसले बनते हैं, क्योंकि कंपनी है इसलिए हमने इसको चीज़ों को देख के लेके चलना है। तो जीरो की रिटर्न कैसे फाइल करनी है, आपने कंपनी बना ली है, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई, सिर्फ उसको अलाइव रखना है, तो एसईसीपी में उसकी एनुअल कारपोरेट फाइलिंग होती है, वो भी लाजमी करनी है, वरना फीसेस डबल होती हैं आपकी हर साल। और जो एफबीआर में फाइलिंग होती है वो कैसी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले बिजनेस में आना है, यहाँ पे आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में आके सिर्फ यहाँ पे जो एक ट्रांजैक्शन है ना कैपिटल की, वो आपने करनी है। नॉर्मली 95% जो कंपनीज हम छोटी रजिस्टर करते हैं ना, उनका पेड अप कैपिटल 1 लाख ही होता है, तो वो आपने 1 लाख रख लेना है। या जब आपने एसईसीपी से रजिस्टर करवाई थी तो आपने वहाँ पे जो भी पेड अप कैपिटल रखा था आप वो रख सकते हो। यहाँ पे अदर कैश में लिख लें 1 लाख और 1 लाख इधर लिख लें, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ना मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ करूँगा ताकि आपको समझ आए। अब मैं इसको सबमिट करूंगा, ये हर दफ़ा मुझे कोई ना कोई एरर देगा, मैं उस एरर को आपके सामने रिमूव करूंगा ताकि आपको भी पता हो कि ये एरर आएगी तो इसको कैसे रिमूव करना है। ये नहीं है कि आप ये कहें जी मैं आपको जल्दी से ऐसे बस बता के चला जाऊंगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगी। अगर आपने मेरी वीडियो को देखा है तो जीरो की कंपनी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न बड़े आराम से आप कर लोगे, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है जी। अब मैंने इसको सेव किया और इसको मैं सबमिट करता हूँ। अच्छा, पहले तो वो अब ये मुझे जो एरर दे रहा है, देखें ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट का एरर दे रहा है ना, इसका आपने करना क्या है। आपने सबसे पहले अब इधर कंप्यूटेशन पे आना है, यहाँ पे आपने आना है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, ये एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, आपको ये कोड नज़र आ रहा है, ठीक है, 923173, यहाँ पे आपने ज़ीरो कर देना है, इसको कैलकुलेट करना है। अभी मैं फिर आगे जाऊंगा, फिर ये एरर देगा, ठीक है, ताकि उसको फिर कैसे रिमूव करना है वो मैं बताता हूँ। अब मैं सब देखें, अब वो कहता है मैंडेटरी डेटा इन अटैचमेंट टैब अटैच करना है। देखें, अब अटैचमेंट में आना है। अब देखें यहाँ पे ना आप कोई भी पीडीएफ की फाइल जो है ना, वो ब्लैंक फाइल भी अटैच कर लोगे तो ये फाइल ले लेगा। इसमें मतलब जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। आप फाइनल अकाउंट में आए, ठीक है, यहाँ पे हम इसमें फाइल अटैच कर देते हैं, फाइनल, ठीक है, ये मैंने फाइनल अकाउंट की। अब इसको सेव किया, अब इसको सबमिट करता हूँ। अब फिर एरर देगा, कहता है कि रेजिडेंट स्टेटस सेलेक्ट करें। रेजिडेंट स्टेटस कैसे करना है, एट्रीब्यूट में आना है और यहाँ से स्टेटस जो है ये आपने रेजिडेंट। देखें, जब तक ये कंप्लीट फॉर्म नहीं होगा ना, वो वेरिफिकेशन पे नहीं जाएगा। जब सारी चीज़ें पूरी होगी तो फिर वो आपसे कहेगा जी अब वेरिफिकेशन पिन दें, उसके बाद वो सबमिट कर देगा फाइल। ये सेव किया मैंने। अब देखें, मैं सबमिट करता हूँ। अब देखिए, अब एक ये नई चीज़ इन्होंने ऐड की है,
ये पहले नहीं थी। तो इसको ध्यान से देखें, ये चीज़ आपको बाद में तंग करेगी। वो कहता है कि डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो आपने क्या करना है, कंपनी डायरेक्टर्स में आना है। देखें अब ये जो है ना मैं वैसे आपके सामने अपना अपना ही डाटा ऐड करता हूँ, ये इसमें मेरी है नहीं फिर भी, ठीक है। अच्छा अब इसका मैं इसको एक दफ़ा 100 जो है ना कैपिटल 100% ही करता हूँ, तो ऐड करके देखता हूँ क्या करता है जी। इसने कर लिया। अच्छा अब इसमें होगा, ये नॉर्मली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना उसमें 2 डायरेक्टर मिनिमम होते हैं। तो जिसका जितना शेयर है आपने यहाँ पे CNSE नंबर लिखना है, वो खुद ही बता देगा नाम उसका क्या है, उसका कितना शेयर है एज पर SCCP, वो यहाँ से आपने ले लेना है, ठीक है। और उसकी अमाउंट भी यहाँ पे आ जाएगी। अगर उसका 50% शेयर है तो टोटल कैपिटल अगर आपका 1 लाख है तो 50,000 अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे, ऐड करोगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए जैसे ये ऐड हो गया, ये मैंने फेक ऐड किया अपना, ठीक है, क्योंकि कंपनी मेरी नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपने ये 100% यहाँ पे पूरा करना है। ये तो मैंने एक में कर दिया ना, अगर आपके फर्ज किया 3 4 5 जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबको ऐड, जितने जितना शेयर उनका ऐड करोगे, 100% पूरा करोगे तो वो आगे जाने देगा, वरना नहीं जाने देगा। अभी मैं देखता हूँ ये मुझे कोई एरर देता है तो मैं उसका कुछ हल करता हूँ जी। अब ये देख लें फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने सारे एरर सिर्फ 5 मिनट में रिमूव किए हैं। अब अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो ये आप भी कर सकते हो। हाँ, अब अगर आप वीडियो नहीं देखते, आप कहते हो मैंने करनी भी खुद है, फ्री करनी है, मैंने किसी को पैसे भी नहीं देने और मैंने वीडियो भी नहीं देखनी, तो सर फिर तो मैं आपके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ और तो कुछ नहीं कर सकता। इस तरह की चीज़ आपको और कोई नहीं बंदा बताएगा। वो हर बंदा आपको यही कहेगा जी मुझे पहले कॉल करें, मैं फिर आपको बताऊंगा, इतने पैसे दे दें। मैंने आपको टू दी पॉइंट बता दिया है प्रैक्टिकली। अब ये सबमिट करेगा, अगर इसने सबमिट ना करनी होती तो फिर ये एरर देता, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखें, CNSE नंबर लिखें, वेरिफिकेशन पिन लिखें। पिन का आपको पता ही है, वो मैं आपको फिर भी बता दूंगा, तो उसको सबमिट आप कर सकते हो, ठीक है। वेरिफिकेशन पिन आपको ना मिल रहा हो तो यहाँ से चेंज पिन पे जाके कभी भी आप अपना पिन नया रख सकते हो, 3 2 4 डिजिट का होता है। तो आपने ध्यान से अपनी रिटर्न फाइल कर लेनी है। अगर आपकी कंपनी में कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं तो फिर मेरा आपको मशवरा ये है कि खुद फाइल ना करें, कंसल्टेंट से करवाएं। अगर आपने टैक्स मैनेजर रखा हुआ है तो उसको दें, लेकिन ये प्रोफेशनल का काम है। आप सिर्फ नील की रिटर्न तो आप कर सकते हो जैसे ये मैंने की है, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, ये आप कर सकते हो। लेकिन बिजनेस एक्टिविटी वाली को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, वरना काम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।